कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। भगवत रस से रसान्वित हृदय के साथ नित्य निरंतर भगवत चर्चा करने के इच्छुक जिज्ञासु वृत्त, परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित ये दिव्य अमृत पान करने का सुअवसर हम सभी को साथ साथ प्राप्त हो रहा है। हम साथ साथ अपने स्वरूप की इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। समस्त साधक अपनी अपनी पात्रता के अनुसार, अपनी अपनी जिज्ञासा के अनुसार, अपने अपने साधनों के द्वारा भगवान को लुभा करके वैराग्य से संयुक्त जीवन को जीते हुए इस ज्ञान मार्ग पर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ज्ञान मार्गीय यात्रा सबसे श्रेष्ठ यात्रा है। ये यात्रा बड़ी अलौकिक है। आप जानते हैं एक सर्वभंग नाम के ऋषि हुए हैं। ये जो सर्वभंग नाम के ऋषि थे, ये बड़े तपस्वी थे और कहा जाता है कि इनको लेने के लिए अनेक बार देवता विमान लेकर आए। इनको स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने स्वर्ग जाने से मना कर दिया। इससे एक बात और सिद्ध होती है कि ये आयु की सीमा से ऊपर उठ गए हैं। और ये जो विषय इस प्रकार का आता है कि आयु की सीमा से ऊपर उठ जाना, यद्यपि ये शास्त्रोक्त विषय नहीं है, लेकिन अनेक अपवाद इसमें देखे गए हैं। जब देवता विमान लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब इस भूमि पर उनका प्रारब्ध परिपूर्ण हो गया। लेकिन सर्वभंग ऋषि ने एक बार नहीं अनेक बार देवताओं को लौटा दिया। तो जिससे सिद्ध होता है कि ये इस लोक में जो आयु मिली है, काल है, उसकी जो गणना हो रही है, उसकी सीमाओं से ऊपर उठ गए। और जब भगवान श्री राम इनसे मिले, तब भगवान श्री राम से मिलने के उपरांत इन्होंने इस नश्वर देह का परित्याग किया। ऐसे
और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाराजा अग्रसेन जी के बारे में भी ऐसा ही वर्णन आता है। महाराजा अग्रसेन जी ने जब राजपाट का परित्याग कर दिया, वानप्रस्थ ले लिया, वानप्रस्थ लेने के बाद पति पत्नी दोनों वन में चले गए तप करने के लिए। तो उनके तप से प्रभावित होकर के स्वयं देवराज ने उनको लेने के लिए 2 देवताओं को भेजा कि उन्हें स्वर्ग ले आओ। तो महाराज अग्रसेन ने भी उनसे कहा कि जो कुछ इस लोक में मैंने प्राप्त कर लिया है, अब उसको प्राप्त करने के बाद मुझे स्वर्ग की कोई अभिलाषा नहीं रही। स्वर्ग मेरे लिए अत्यंत तुच्छ है। जो आनंद मैं प्राप्त कर रहा हूं मां लक्ष्मी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से, उस आनंद के सन्मुख ये स्वर्ग का आनंद कुछ नहीं है। मुझे ये आनंद नहीं चाहिए। कहते मैं शरीर भाव से बाहर निकल रहा हूं, शरीर की सीमाओं से बाहर निकल रहा हूं, कर्म के बंधन से विमुक्त हो रहा हूं। और आगे साधना करते करते महाराजा अग्रसेन जी वास्तव में कर्म के बंधन से विमुक्त हो गए और कर्म के बंधन से विनिर्मुक्त होकर के मोक्ष स्वरूपता में जीवन मुक्ति का आनंद यहां पर लेते हैं। और उसके बाद शरीर का परित्याग करके वह विदेह मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। ये कहिए आत्मा परमात्मा एक हो जाती है, ये कहिए वहां वास्तव में कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। ऐसी स्थिति हो जाती है जब स्वरूप विद्यमानता हो जाती है तो फिर कहने सुनने की बात ही नहीं रह जाती। कहने और सुनने की बात तो अज्ञान काल में रहती है, लेकिन भगवान की कृपा से, सदगुरु के उपदेश से और अपने प्रयास से, अपने से मतलब यहाँ जीव के प्रयास से है। मैं फिर कहता हूं अंतःकरण की बात नहीं है यहाँ पर। अंतःकरण से ऊपर उठ करके ये जीवात्मा जब प्रयास करता है तभी इस जीवात्मा में से जीवता का बाध्य होकर के परमात्मा स्वरूपता का बोध होता है। जब समस्त कर्म बंधन से ये जीव मुक्त होता है तब ये संभव होता है। अन्यथा ये जो कर्मों का बंधन है, 3 प्रकार के कर्मों का बंधन हुआ करता है। इस बात की चर्चा हमारी कई दिनों से चल रही है। ये जो गीता जी का अध्याय चल रहा है, इसमें अब बहुत सुंदर बात आपके सामने प्रारंभ की थी, जिसमें सबसे पहले क्रियामान कर्मों की चर्चा प्रारंभ की गई थी। ये जो क्रियामान कर्म है, क्रियामान कर्म से मतलब मन, वाणी और शरीर की स्फुरणाएं, और ये स्फुरणाएं शुभ भी होती हैं और अशुभ भी होती हैं। दोनों प्रकार की जो शुभ और अशुभ स्फुरणाएं होती हैं, कहते हैं इनसे 2 चीजों का निर्माण होता है। एक इनसे फल का निर्माण होता है और एक इनसे संस्कारों का निर्माण होता है। ये विज्ञान आपके सामने प्रारंभ किया था और इस विज्ञान को बताते हुए बताया कि जो फल है, फल भी 2 प्रकार का प्राप्त होता है। एक फल होता है दृष्ट और एक फल होता है अदृष्ट। और दृष्ट फल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तत्कालिक फल होता है, एक कालांतर में फल होता है। और फिर अदृष्ट फल के बारे में भी यही बताया कि एक तत्काल हो जाता है और एक
कालांतर में होता है। तो इस प्रकार से फल के चक्र को बताया। इसकी विस्तार से चर्चा परसों हो चुकी थी। एक विषय में थोड़ा सा और आपके सामने रखना चाहते हैं। यहां पर एक जिज्ञासा हो सकती है कि जब कर्म का फल इस लोक में मिल जाता है, किसी कर्म का फल जो इस लोक में मिल जाता है, कहते हैं उसके बाद भी पारलौकिक फल की बात कहां से आती है? तो कहा कि पारलौकिक फल शुभ कर्मों से जैसे ऊपर के लोक की बात कही, अशुभ कर्मों से जैसे नीचे नरकों की बात कही। तो उसमें बताया कि यहां पर जो फल मिलता है वह आवश्यक नहीं है कि पूरा फल मिल ही जाए। जैसे किसी ने कोई पाप कर्म किया, न्यायाधीश के सामने मुकदमा चला और मुकदमा चलने पर जो फल उसको मिलना चाहिए था उतना फल उसको नहीं मिल पाया। सजा मिलनी चाहिए थी 10 वर्ष की और मिल गई 2 वर्ष की। ये भी तो होता है ना। तो कहते हैं जो 8 वर्ष बच गए, उन 8 वर्ष का फल परलोक में मिलता है। अब इसके माध्यम से आप शुभ और अशुभ दोनों बातों को समझ सकते हैं, शुभ कर्मों का भी और अशुभ कर्मों का भी। इसलिए ये जो कालांतर में फल मिलता है उसके पीछे कारण ये है। या दूसरी बात और भी है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका तत्काल यानी शरीर के रहते हुए फल मिल ही नहीं पाता है। जब फल मिल ही नहीं पाता है तो वो फिर परलोक में मिलता है। तो इस प्रकार से ये समझना चाहिए। अब हम इसके दूसरे पहलू के ऊपर विचार करेंगे। एक तो फल वाली बात हुई, अब दूसरी बात होती है संस्कार वाली बात। ये जो क्रियामान कर्म हैं उसके कारण से संस्कार भी बनते हैं, और ये संस्कार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक शुभ संस्कार होते हैं, एक अशुभ संस्कार होते हैं। कहते हैं जो शास्त्र विहित शुभ कर्मों को करता है उसके संस्कार कैसे कहलाते हैं? शुभ संस्कार कहलाते हैं, अच्छे संस्कार कहलाते हैं। तो प्रकृति अच्छे संस्कारों से संयुक्त हो जाती है। दूसरे कहा कि जो शास्त्र विरुद्ध निषिद्ध कर्मों को करते हैं, क्योंकि संसार में शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले बहुत लोग हैं, तो उनके कारण से उनके संस्कार उसी प्रकार के बन जाते हैं, उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है। अशुभ कर्म के संस्कारों से बुद्धि मलिन होती है और शुभ कर्मों के संस्कार से बुद्धि पवित्र होती है। सीधी सी बात है। तो कहा कि दोनों जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के जो स्वभाव हैं, दोनों प्रकार के जो संस्कार हैं, उन्हीं से इस जीवात्मा की प्रकृति बनती है। इसकी प्रकृति सात्विक, राजसी, तामसी या मिश्रित, इष्टम अनिष्टम च मिश्रम, हाँ वो आया था ना पीछे, तो मिश्रित भी है। और हम तो देखते हैं कि मिश्रित ही ज्यादा है, क्योंकि शुभ कर्म भी करता जाता है, अशुभ भी करता जाता है और मिश्रित भी करता जाता है। इस हाथ में भी लड्डू और इस हाथ में भी लड्डू चाहता है, ऐसी प्रकृति हो जाती है जीव की। तो इसलिए दोनों प्रकार के कर्म वो करता है। तो कहते हैं अब जो साधक हैं उन्हें क्या करना चाहिए? अब जो संस्कार एक बार जिसके बन जाते हैं ना,
वो संस्कार तो नष्ट होके नहीं देते। प्रकृति तो जिसकी जैसी बन गई ना भाई, वो नष्ट होके नहीं देती। ये एक बड़ी विडंबना है। जो जैसी प्रकृति बनती चली जाती है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे किसी ने बहुत बड़े शहर में अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ किया, तो उसका रहन सहन, चलना फिरना, बोलना, खाना पीना वो शहर के अनुसार हो जाता है। और एक व्यक्ति ठेठ गांव में रहता है, वहां उसकी जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है, तो गांव में जिसके जीवन की यात्रा होती है वो गांव वाली भाषा सीख जाता है, गांव जैसा रहन सहन, गांव जैसा खान पीन, गांव जैसी चाल, तो उसका स्वभाव वैसा बन गया। अब विचार कीजिए, दोनों लोग, गांव वाले ने भी संन्यास ले लिया और शहर वाले ने भी संन्यास ले लिया। अब दोनों संन्यास लेके एक ही गुरुजी के आश्रम में रह रहे हैं। अब दोनों जब एक गुरुजी के आश्रम में रह रहे हैं, गुरुजी से शिक्षा दोनों प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आप कभी भी देख लेना, सारे जीवन दोनों की भाषा बदलेगी। आप कभी देख लेना, खाने पीने के जैसे संस्कार पड़ गए, जैसे जो जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में होता है, वहां पर स्वाभाविक ही सुचिता का ध्यान रखा जाता है बचपन से, ये एक स्वभाव की बात है। तो वो अपने खान पान में, अपने रहन सहन में वो सुचिता रखेगा, शुद्धता रखेगा, निर्मलता रखेगा, पवित्रता रखेगा, ये उसका स्वाभाविक विषय है। लेकिन जिसका जन्म गांव में, साधारण परिवार में वैसा हुआ है, और वो उसकी प्रारंभ से ऐसी आदत बनी हुई है कि भाई शुद्धि का कोई ध्यान नहीं है, झूठा सुच्चा जैसा भी मिला खा लिया, पी लिया, रह लिया, तो उसका वो स्वभाव छूट के नहीं देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसका एक बार वो स्वभाव जो बन गया है, बोलने का स्वभाव, खाने पीने का स्वभाव, चलने फिरने का स्वभाव, लेने देने का स्वभाव, ये स्वभाव की बात होती है। कहते ये तो भाई सारी जिंदगी छूट के नहीं देता। जो हमारे यहाँ का ना भाई, ये बदल के नहीं दे सकता। तो ये चीज तो ऐसी है जो बदल के नहीं देती है। लेकिन एक चीज है जिसके लिए हम साधन करते हैं, वो क्या? कहते हैं मन के अंदर इस जीवात्मा ने जो कीचड़ भर रखा है, कीचड़ भरा हुआ है ना, दूसरे के अहित करने का, दूसरे को गंदा बोलने का, दूसरे का धोखा करने का, ये कीचड़ भरा हुआ है दूसरे के साथ। छल, कपट, छिद्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो दोनों जब गुरु जी के पास जाते हैं तो जो वो अंदर भरा हुआ है उसको तो संस्कारित कर सकता है ना। उसकी भाषा न बदलने से ही, उसका खान पीन न बदलने से ही, लेकिन ये चीज तो बदल सकती है। तो कहते साधन करते ही इसी के लिए, साधन जो हुए हैं वो इसी के लिए हुए हैं। उस स्वभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। एक बहुत सुंदर उदाहरण यहां पर दिया, और वो जो उदाहरण दिया उसमें क्या कहा कि किसी के पास एक तलवार है। अब पहले युद्ध हुआ करते थे तो उन युद्धों में तलवार चला करती थी। तलवार से बड़े युद्ध होते थे भाई, बड़े पारंगत होते थे। कई बार तो ऐसा देखा कि चारों तरफ से घेर लिया वीरों ने, शत्रुओं ने कह लीजिए, थे तो वो भी वीर ही भाई। चारों तरफ से एक को घेर लिया, एक अकेला सारों के साथ लड़ता रहता है। ऐसा युद्ध कला में प्रवीण। ऐसे बहुत उदाहरण आए। अभिमन्यु का आपने सुना ही है, अकेला सबसे लड़ता रहा, बड़े बड़े महावीरों से। और मैं महाराजा अग्रसेन जी के बारे में भी पढ़ रहा था, उनके साथ भी ऐसा हुआ। अकेलों ने हजारों का सामना किया। अकेलों
उनके चाचा ने जब धोखा करके घेर लिया चारों ओर से, अकेले थे, केवल 16 साल की आयु में, और 16 साल की आयु में अकेले उन्होंने सारों को परास्त कर दिया। ऐसा जीवन का एक ऐसा रंग होता है जीवन में। क्या तो तलवार चलाने में एक्सपर्ट, निपुण, ऐसे बहुत वीर पहले हुआ करते थे। पैतरे सिखाए जाते थे गुरुकुल में। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याएं पहले प्रदान की जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई बहुत सुंदर, अकेली लड़ती रही। बहुत ऐसे बहुत वीर हमारे इतिहास भरा पड़ा है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर के एक वीर हुए हैं। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत के साथ महाराणा प्रताप हुए हैं। बहुत हमारे वीर एक से बढ़कर के एक हुए हैं, हार नहीं मानी, लड़े हैं। तो खैर विषय तो तलवार का चल रहा था। कहते तलवार है, किसी व्यक्ति के पास तलवार थी, वीर के पास तलवार थी, साधु मिले और साधु के पास पारस था। पारस से तलवार को छू दिया गया। अब पारस से जब तलवार को छुआ गया तो लोहे की तलवार सोने की बन गई। अब वो लोहा तो सोने में परिवर्तित हो गया, लेकिन रही तो तलवार ही ना। अगर युद्ध करेंगे तो काटेगी ना, तो उसका काटने का स्वभाव नहीं गया। काटने का स्वभाव तो जो का तो बना रहा, वो उसका पैतृक स्वभाव है। वो स्वभाव नहीं जाके दिखता है। स्वभाव कौन सा बदलता है? कहते जो रांग था, जो लोहा था, उसका सोना बन जाता है। जब भी कोई जीवात्मा भगवान का भजन करते हुए किसी सदगुरुदेव की शरण में जाता है, तो सदगुरुदेव की शरण में जाने के बाद उसका स्वभाव ही बदलता है। अंदर की एक कालिख दूर होती है। गुरुजी यही तो करते हैं। उसके अंदर जो कीचड़ भरी हुई है, वो जो गंदगी भरी हुई है, उसको दूर करते चले जाते हैं। और बार बार बीच में परीक्षा भी लेते चले जाते हैं कि भाई स्वभाव बदला कि नहीं बदला, बदला कि नहीं बदला। विश्वामित्र जी अपना स्वभाव तो बदलने चले थे। अक्षत्रिय होते हुए उन्होंने कहा कि मुझे तो ब्राह्मण बनना है। अब उसके लिए कर दिया प्रयास प्रारंभ। खूब प्रयास किया, खूब प्रयास किया, खूब मेहनत की, और एक एक करके परीक्षाएं होनी प्रारंभ हुई। और परीक्षा ली वशिष्ठ जी ने। अब वशिष्ठ जी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन कई बार फेल हुए। कहने लगे अभी कमी है, कहने लगे अभी और सुधार की आवश्यकता है। तो बारंबार इस तरह की बात आई, और जब कोई कमी नहीं रही, सारा कीचड़ निकल गया। पहले राजऋषि कहकर के संबोधित किया। राजाओं में जो तप आदि करके राजसी भाव को छोड़ करके भगवान में मन लगाता है, तो वो राजऋषि हो जाते हैं। और राजऋषि के बाद फिर उन्हें कहा महर्षि। कहते जब संसार की आसक्ति, अहंकार का परित्याग हो गया, तो महर्षि हो गए। और जब शरीर भाव निवृत्त हो गया, परमात्मा भाव में विराजमान हो गए, तब ब्रह्म ऋषि हो गए। तब वशिष्ठ जी ने ब्रह्म ऋषि कह करके संबोधित किया। तब ब्राह्मणत्व को उन्होंने प्राप्त किया। ये है स्थिति। जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो ब्रह्म ऋषि तो तभी होता है। तो इसी प्रकार से मेरे मित्रों, जब अंदर से सारी कीचड़ निकल जाए, कुछ भी शेष ना रहे गंदगी, तो सारी गंदगी के निकल जाने के बाद जब एकमात्र शुद्ध सच्चिदानंद घन में स्थिति होती है, वह आपकी ब्राह्मी स्थिति है।
उस ब्राह्मी स्थिति को ही मोक्ष की स्थिति कही जाती है, और इसी के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं भाई। तो यही समझा रहे हैं कि वास्तविक स्वभाव तो ये ब्रह्म ऋषि वाला है, ब्रह्म ज्ञानी वाला है। ऊपर के जो स्वभाव हैं वो किसके स्वभाव है? वो तो प्रकृति के हैं। और ये स्वभाव किसका? ये परमात्मा का है। सत्यचित आनंद स्वरूप ये परमात्मा का स्वभाव है। और जो तलवार का काटने वाला स्वभाव है ये किसका है? प्रकृति का है। और प्रकृति न मैं हूं न मेरी है, ये बौद्ध करना है। संस्कार से निवृत्ति तभी होगी भाई, ये जो संस्कार होते हैं ना, क्योंकि उधर तो हम फल वाली बात पे थे। एक तरफ फल को साफ करना है, फल की सीमा से बाहर निकलना है, और दूसरी बात इन संस्कारों की सीमा से बाहर निकलना है। प्रकृति का जो संस्कार है, प्रकृति में रहे, हमें क्या लेना देना। हमारा जो स्वभाव है वो तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। सत्य है, चित्त है, आनंद है, घन है, व्यापक है, निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी। हम तो दृष्टा हैं, साक्षी हैं, केवल्य हैं, चैतन्य हैं। हमारा स्वभाव तो यह है, हमारे में कोई अशुद्धि नहीं है, हम बिल्कुल निर्मल हैं। ये आत्मा एकदम निर्मल है, तो वास्तविक स्वभाव तो हमारा ही है। तो उन संस्कारों की निवृत्ति होकर, उन फल की निवृत्ति होकर के केवल एक आप मात्र शेष रह जाते हैं। आपसे मतलब शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहता। हम सबकी वास्तविकता वो एक ब्रह्म ही तो है, बाकी सब तो मिट्टी के पुतले हैं भाई। शुरू से लेकर के बड़े होने तक मिट्टी के पुतले ही तो हैं ये सब। पांच भूत ही तो हैं इसमें सब में। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। कल एक महात्मा कह रहे थे कि भाई बस मिट्टी किसी में कम भरी हुई है, किसी में ज्यादा भरी हुई है। जो एक एक क्विंटल के हैं, 1.5 क्विंटल के हैं, 2-2 क्विंटल के हैं, जो 50 किलो के हैं, 50 किलो वाले में 50 किलो मिट्टी भरी है, 2 क्विंटल वाले में 2 क्विंटल मिट्टी भरी है। भरी तो मिट्टी है। किसी में घी ज्यादा भरा है, किसी में मांस ज्यादा भरा है, किसी में जल ज्यादा भरा है, किसी में अग्नि ज्यादा भरी है। बस ये अग्नि मत भरो वैसे भाई ज्यादा, क्योंकि अग्नि जो भरी होती है ना, इसका जो स्वभाव है, वो स्वभाव तो आपको सबको पता ही। अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव जलाने का है। अब जिसके अंदर भरी हुई है तो सबसे पहले तो उसे जलाएगी नहीं। सोचिए, अगर हमारे अंदर अग्नि भरी हुई है तो जला किसे रही है? पहले दूसरे को तो बाद में जलाएगी, पहले तो अपने को जलाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं इस अग्नि को मत भरो ज्यादा। अग्नि सिर्फ उतनी हो जो जला न सके। अग्नि के बिना भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि शरीर का गर्म रहना बहुत जरूरी है। शरीर जब ठंडा सा होने लगता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। कल हमारे से सत्संग नहीं हो पाया इस ठंडी की वजह से। एक कार्यक्रम में गए, वहां से बीच में भाग के आना पड़ा। एकदम से ऐसी ठंड चढ़ी, वो अग्नि की कमी हो गई ये कह लीजिए। तो ये किसका स्वभाव है? शरीर का स्वभाव है भाई। लेकिन शरीर के स्वभाव को भी जरा ठीक ठाक सा रखें। है तो सबका पंचभूतों से बना हुआ। चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। पंच रचित अधम शरीरा। ये शरीर क्या है?
आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना हुआ है। तो फिर इसमें भाई इसी के संस्कार रहेंगे, इसी की प्रकृति रहेगी। भाई आकाश की प्रकृति भी इसमें रहेगी, वायु की प्रकृति भी इसमें रहेगी, अग्नि की प्रकृति भी इसमें रहेगी, जल की प्रकृति भी इसमें रहेगी और पृथ्वी की प्रकृति भी रहेगी। ये स्वाभाविक सी बात है। पांचों भूतों की प्रकृति आप उसको नहीं निकाल सकते इस शरीर में से, लेकिन ये प्रकृति पांचों भूतों की है, आपकी नहीं है। इस बात को समझ लो, विचार करो। 2 क्विंटल के शरीर में 1 क्विंटल पानी भरा हुआ है, 50 किलो के शरीर में 25-30 किलो शरीर पानी भरा हुआ है। आश्चर्य मत करना, हकीकत है ये। 2/3 पानी होता है हर शरीर में। देखो मैं इसका एक आपको उदाहरण बताता हूं। एक हरा भरा वृक्ष खड़ा है, हरे भरे वृक्ष को जरा उसके किसी एक टहने को काट लीजिए। वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, शास्त्र ये कहते हैं। मजबूरी अलग चीज है, जरूरी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन कहते हैं एक वृक्ष को काटे तो 10 वृक्ष लगा देने चाहिए बदले में। और वो अपनी आवश्यकता है हमारी, एक वृक्ष के बदले में 10 वृक्ष लगा देने चाहिए अगर काटना पड़े तो। खैर एक डाल काटी मान लीजिए, जरा उसका वजन करके देखना। डाल से जो काटोगे उसका वजन करना जिस समय काटा गया, और उसके बाद उसको रख दीजिए धूप में सूखने के लिए 2-4 महीने के लिए, क्योंकि नमी ऐसे नहीं जाके देती। आप ये सोचो कि उसकी नमी इतनी आसानी से चली जाएगी, नहीं जाके देती। घरों में, दीवारों में नमी सैकड़ों साल पुरानी हो लोगे, जाके नहीं देती। तो ऐसे ही भाई इतनी आसानी से जाके नहीं देती, लेकिन जरा विचार करके जब वो सूख जाए तो तब उसका वजन करके देखना, आधा रह जाएगा। मैंने आधा जान के कहा क्योंकि नमी कुछ ना कुछ फिर भी रह जाती है। अगर पूरी तरह सूख जाए तो आप देखेंगे कि उसका वजन 1/3 रह गया। तो ऐसे शरीर की बात है भाई। किसी दिन थोड़ा पानी कम पी ले, उसी दिन उसकी आता जल तत्व की अधिकता। अब क्या है कि वजन तो भाई 2 ही चीज में तो वजन होता है, या तो धरती में या जल में। ना अग्नि में वजन होता है, ना वायु में वजन होता है, ना आकाश में वजन होता है। इन 5 भूतों में है तो तीनों और भी, लेकिन उनका वजन कोई माप सकता है क्या? अच्छा, शरीर में जितनी अग्नि भरी है उसका वजन आप माप सकते हो कितनी अग्नि है? भाई ये कैसे इतनी है, इतनी है, इतनी है। सूरज से इतनी गर्मी रोज आ रही है, इतनी आग बरसा रहा है सूरज, तोल सकते हो क्या? सूरज की कितनी किरणें आप किसी भी सामान पर डाल दीजिए, उसका वजन न घटेगा न बढ़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि शोषण होकर के उसमें से वो नमी को निकाल दे तब घट जाएगा। ऐसे वायु का है भाई, वायु शरीर के अंदर कितनी जाती है, कितनी निकल जाए तो वजन घटता बढ़ता है क्या? वायु से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वायु में कुछ वजन बिल्कुल नगण्य वजन होता है। वैसे जब पेट में वायु भर जाए तो पेट भारी बहुत हो जाता है। होता है कि नहीं होता? आदमी परेशान हो जाता है। जब तक वायु ना निकले, वायु के भरने पर लगता है कि शरीर बहुत भारी हो गया, लेकिन जब वायु निकल जाए तो लगता है बहुत हल्का हो गया। लेकिन जब वायु भरी जाती है तब वजन नाप करके देखना, और जब वायु निकल जाए तब वजन नाप करके देख लेना भाई। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क पड़े तो बता देना।
ऐसे ही आकाश में आप रह रहे हैं, 50 किलो का शरीर आकाश में रहे और 200 किलो का शरीर आकाश में रहे, तो आकाश का वजन 50 किलो वाले या 200 किलो वाले या हजारों किलो वाले हाथी, किसी से भी तुलना कर लीजिए, वजन में कोई प्रभाव किसी के इस आकाश तत्व से नहीं पड़ेगा। यद्यपि आकाश तत्व की भूमिका भाई संसार में सबसे ज्यादा है, और मनुष्य योनि में तो इससे ज्यादा है ही नहीं भाई। जितने भी काम होते हैं इस आकाश से होते हैं। आकाश माने शब्द, ये जो वाणी है ये सबसे मुख्य है। संसार के व्यवहार में वाणी से अधिक मुख्य कुछ भी नहीं, इसीलिए शब्द को ब्रह्म रूप भी कहा गया है। इस शब्द से ही इन सब का ज्ञान होता है। ये बता दूं आपको, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, एक शरीर से दूसरा शरीर, सब कुछ का ज्ञान इस शब्द से ही होता है। शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। शब्दो वही ब्रह्म ब्रवीत, एक जगह पर ये आया है कि शब्द ही ब्रह्म रूप से कहा गया है। उपनिषद में ऐसा आता है, शब्द ब्रह्म। और जो ये होते हैं ना, क्या नाम, कबीर पंथी, गीसा पंथी, दादू हैं, हाँ, तो वे यही कहते हैं कि गुरुजी शब्द फूंक दो। तो शब्द फूंक दो से मतलब क्या है? वो शब्द सुना दो जिससे हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाए। शब्द माने ब्रह्म, हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दीजिए। तो वो तो भाषा है, उसको वो शब्द कह देते हैं। जैसे कबीर के शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं, है तो शब्द, लेकिन शब्द कहे जाते जिनको देहाती भाषा में शब्द बोले जाते हैं। सिखों में जहाँ सिखों में आप देखेंगे जो वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में, वहाँ इन संतों की तो वाणियाँ हैं, और पंजाबी में शब्द ही कहते हैं। ये कश्मीरी लाल जी बता सकते हैं वो ज्यादा। वो तो भाई वो है ना, जो मैंने कहा, उस स्वभाव क्षेत्र का भी तो स्वभाव होता है। अब जैसे आप हमारा जो गुजर बहुल इलाका है वहां पर जाएं, तो वहां पर जाकर के अगर बात करें वो सारी मात्राएं खा जाते हैं। गिलास को गलास ही बोलेंगे, आप कभी सुन लेना। तो स्वभाव है, वो उसी से समझ जाते हैं, वो मात्राएं हटा देते हैं। पंजाबी में भी ये चीज है कि वह मात्राएं बहुत कम प्रयोग में आती है, इसलिए पंजाबियों की भाषा और हमारे गुजरों की भाषा एक जो दूसरे से काफी कुछ उसमें शब्दों की वजह से थोड़ा सा मिलान हो जाता है, वैसे तो भिन्न है। तो ये क्षेत्र का प्रभाव होता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। गांव में जाए तो अलग भाषा, शहर में जाए तो अलग भाषा। खैर, तो ये संस्कार किसके हैं? प्रकृति के। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति के संस्कार हैं मेरे संस्कार, और इन संस्कारों में परिवर्तन होता है। कौन से संस्कारों में परिवर्तन होता है? 2 प्रकार के जो संस्कार हैं उनमें से एक में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन किस में होता है? जो गंदगी भरी हुई है उसमें परिवर्तन होता है। जो गंदगी अंदर भरी हुई है, जब वह सत्संग में जाता है, महान पुरुषों की शरण में जाता है, तो वहां उसका संस्कार होता है, अर्थात शुद्धिकरण होता है, और उससे उसके संस्कार बदल जाते हैं। जो गंदे चीजें उसके अंदर भरी हुई थी वो बाहर निकल जाती हैं, और अच्छी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। अशुभता से शुभता की ओर जाता है। यही हमारे वेदों ने कहा, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो ये संस्कार ये है। और एक दूसरी चीज है, अगर अशुभ संस्कार बढ़ने लगे तो शुभ का भी विनाश कर देते हैं। जैसे लोगों में बैठना शुरू कर दोगे वैसे संस्कार आने प्रारंभ हो जाएंगे। जो धर्मात्माओं में बैठता है, जो सत्संगों में बैठता है, उसके अंदर सत्संग के संस्कार आता है, और जो
पापियों में बैठता है, उसके अंदर पापियों के संस्कार आने प्रारंभ हो जाते हैं। अब कौन कैसे उसमें बैठ रहा है ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। संस्कार तो वहीं के आएंगे, लेकिन कहा अगर यदि शुभ संस्कार आएंगे तो धीरे धीरे आप उन्नति की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे अच्छाई की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। शुभ कर्मों के संस्कार से आपके जीवन में अच्छाई आती चली जाती हैं। और दूसरे जो संस्कार है जो ना बदलने वाले हैं वो प्रकृति के संस्कार हैं, तो प्रकृति को प्रकृति के साथ लेकर दीजिए और आप अपने संस्कारों को बदल करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। यही भगवान हमें समझाते हैं। तो ये क्रियमान कर्मों का लेखा जोखा वो दोनों रूप में, फल रूप में और संस्कार रूप में, दोनों रूपों में आपके सामने रखा है। अब इसके बाद दूसरे कर्म होते हैं संचित कर्म। इन संचित कर्मों का विज्ञान आपके सामने कल से प्रारंभ करेंगे। आगे प्रारब्ध भी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। आज तो यहीं तक, इसी प्रसाद को स्वीकार करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।